हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 28 नवंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ। कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। इससे पहले हमने कई वीडियो कंप्यूटर के बारे में पढ़ चुके हैं, जिनका अध्ययन आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार कर लेना, क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में वही क्वेश्चन पेपरों को रिपीटेशन भी कर देते हैं। तो आज का क्वेश्चन पेपर हम स्टार्ट करते हैं, जो कंप्यूटर से संबंधित होगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्रोम ब्राउजर की अंतिम टैब पर स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। सभी ऑप्शनों को सावधानी से पढ़ के फिर समझ के फिर जवाब देना है। तो सबसे पहला है कंट्रोल+0, सेकेंड ऑप्शन है कंट्रोल+L, थर्ड ऑप्शन है Alt+9, फोर्थ ऑप्शन है कंट्रोल+9। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? कंट्रोल+9। क्रोम ब्राउजर की अंतिम टैब पर स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से जिस स्विच का कीबोर्ड का शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है वह है कंट्रोल+9। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है। इसमें चयन करने किया जा सकने वाला सबसे छोटा फॉन्ट साइज क्या होगा? तो आपने एमएस वर्ड को जब खोल के देखा होगा तो एक सीरीज दिखाई दे रही है। हम अपनी स्लाइड के अंदर भी हमने एक इमेज लगाया है, जिसके अंदर हमारे को एक सीरीज दिखाई दे रही है। तो वो सीरीज इस प्रकार है। सबसे छोटा फॉन्ट क्या दिखाई दे रहा है? 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48, 72। तो इस तरीके से सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा क्या है? 8। क्या होगा? 8। और सबसे बड़ा क्या होगा? 72। तो यार राइट आंसर क्या है? 8। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एमएस वर्ड में एक टेबल में 31 से अधिक स्तंभ नहीं हो सकते। एमएस वर्ड की टेबल में 31 से अधिक स्तंभ हो सकते हैं, ये असत्य है। ये क्या है? असत्य है। सेकंड है, एमएस वर्ड में एक टेबल में 255 से अधिक पंक्तियां नहीं हो सकती है। एमएस वर्ड में एक टेबल में 255 से अधिक पंक्तियां हो सकती है, यह भी असत्य है। तो यहाँ जो दोनों असत्य वाला है वो ऑप्शन सही है। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें पहला ऑप्शन न तो फर्स्ट नहीं सेकंड नहीं, तो ये क्रॉस, फर्स्ट और सेकंड दोनों, हाँ ये सही है। केवल सेकंड, केवल फर्स्ट। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? सेकंड वाला। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में किसी सेल में की गई एडिटिंग को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जा सकता है? पहला, यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं, इंटर, टेब, एस्केप, Alt+इंटर। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? एस्केप। एमएस वर्ड एक्सेल में यदि कुछ आप एडिटिंग कर रहे हैं, एडिटिंग के टाइम आपसे कुछ गलत हो जाता है और आप उसको चाहते हैं कि रिमूव वापस सेम हो जाए, तो एस्केप की को प्रेस करना है। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य सेल एड्रेस है? तो यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैं आपको ऑप्शनों पर जाने से पहले एक चीज पहले बता देता हूँ। यदि आप कोई भी सेल एड्रेस लिखते हो तो यहाँ कैसे आएगा? ए, बी, सी, ऐसे आएगा। और उसके बाद में आपने जो भी नीचे के साइड में लिखोगे तो A2 या B2 ऐसा कुछ आएगा। तो यहां देख लो, A9B ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है इस तरीके का। 9 पहले भी नहीं आएगा, क्योंकि पहले ऊपर वाला आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ABC ये तीनों ये नहीं हो सकते, क्योंकि एक अंक ये होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है। तो यार राइट आंसर क्या है? फोर्थ ऑप्शन। अब यहाँ हम देखें, जैसे AB है, AB के अंदर हम कहा क्या लिखा है? इसमें 5 लिखा है। तो हमारी इमेज में देख रहे हैं कि हम 5 क्या है? यहाँ पे है, यहाँ पे 5 है, AB 5। तो ये राइट आंसर है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, केबल के माध्यम से इंटरनेट प्राप्त करने के लिए एक मोडेम की आवश्यकता होती है। तो मोडेम का क्या अर्थ है?
तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मॉड्यूलेटर, डिफ्रेगमेटर, मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, मॉडर्न मशीन या मॉडर्न डायनेमिक्स। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स विंडो खोलता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, Alt T, Alt F, Control F या Control T। तो किसी भी फॉन्ट साइज के लिए Control D का इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? अब इसको आप ये देख लो, ऐसा यदि फार्मूला जाता है तो क्या लिखना है? सम 2 की पावर 3 1 माइनस 2/2। तो यहां क्या हो गया? सम 2 गुणा 2 गुणा 2 कॉमा ये तो बराबर हो गया 0। तो यहां 8, यहाँ राइट आंसर क्या है? 8 है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में टेक्स्ट लाइन को बाएं मार्जिन पर ले जाने के लिए कौन से इंडेंट का उपयोग किया जाता है? हैंगिंग इंडेंट, राइट इंडेंट, टॉप इंडेंट या लेफ्ट इंडेंट? जब आप लेआउट में जाते हैं और उसके अंदर मार्जिन को सिलेक्ट करते हैं तो वहां जाके यदि आपको मार्जिन को यदि बाएं में ले जाना है तो लेफ्ट इंडेंट को क्लिक करना होगा। नेक्स्ट, जब आप किसी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल की अंतिम सेल में कर्सर को रखते हैं तो टैब कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है? टेबल के अंत में एक नई पंक्ति जोड़ दी जाती है, टेबल की शुरुआत में एक नई पंक्ति जोड़ दी जाती है, पहली और आखिरी पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाता है, टेबल की अंतिम पंक्ति हटा दी जाती है। यदि आप कोई भी टेबल बनाते हैं एमएस वर्ड के अंदर और यदि उसको आप अंत में कर्सर ले जाते हैं और वहां यदि आप टैब की या प्रेस करते हैं तो नीचे की साइड में एक रो और जुड़ जाती है। तो यहाँ पहला ऑप्शन राइट आंसर है। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।